हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइक गुरुकुल में स्वागत है। मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 7 का मैथ। हमने अभ्यास 1 का ये पढ़ा दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, उसको आप वहां से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप अभ्यास 1 का भी जरूर देखें, जो कि हम अभी आपको बताने चल रहे हैं। इसमें हम परिमेय संख्या, हमारा जो इकाई परिमेय संख्या है, इसी के बारे में समझेंगे और जो अभ्यास 1 का भी है, इसके हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। इनको इतना सरल कर दो ताकि ये उससे छोटा नंबर हो ना पाए, सबसे छोटा नंबर कर दो इसे। हम इसका करने का, जैसे का प्रश्न है, इसे करने का एक तरीका होता है। इसे -8 + 10 है ये, इससे हमारा प्रश्न है। हम इसको हमेशा एक भिन्न को हम जिस संख्या से काटते हैं उसी से उसके अंश को और उसके हर को दोनों को काटते हैं, अर्थात हमें उसमें उसका भाग देना है। एक ही नंबर, सेम नंबर से अंश और हर दोनों में, ठीक है, वही करेंगे। क्या 2 के पहाड़े में 8 और 10 आता है? बिल्कुल आता है, तो कर दो। 2 चौक 8, 2 पंचे 10। क्या अभी भी 4 और 5 किसी भी पहाड़े में आता है? किसी भी पहाड़े में। 4 तो 4 के ही पहाड़े में आता है, 1 2 के पहाड़े में आता है, 5 5 में ही आता है, अर्थात ना 2 4 से 5 कर सकता है, ना 5 से 4 कर सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या बनेगा? -4/5, क्योंकि ये माइनस अभी भी वहीं पर है, माइनस आपने नहीं काटा है तो माइनस वहीं पर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 15/20। इसको देखो, क्या किसी भी संख्या के पहाड़े में 15 और 20 आता है? तो आपको पता होगा 5 के पहाड़े में आता है। 5 3 15, 5 चौक 20, तो आंसर क्या आएगा? 3/4। क्या आएगा? 3/4। चलिए अगला देखते हैं, 25/45। क्या है? 25/45। अब इसको देखो, क्या 25/45 किसी टेबल में आता है? किसी के पहाड़े में आता है? तो 5 के पहाड़े में आता है। 5 5 25, 5 9 45, तो आंसर क्या बनेगा? 5/9 बनेगा। यदि आपको 20 तक पहाड़ा आता है तभी आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप मैथ सॉल्व करते समय कई जगह फंसेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बिना पहाड़े के मैथ तो चलता ही नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये -14/77। अब आप यहाँ से ध्यान से देखें, क्या -14/77 किसी पहाड़े में आता है? आता तो है, पर आप पहाड़ा केवल 10 टाइम तक पढ़ते हैं ना, यानी कि 7 दहम 70, 6 दहम 60। अब 6 ग्राम में तो पढ़ते नहीं हैं। इसके लिए आप देखिए, 7 से 77 भी डिवाइड होगा, भाग होगा, 14 भी कर दीजिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 7 77। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा -2/11। ठीक, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसे सिर्फ और सिर्फ हमें पहाड़ों से काटना, देखना है कौन सी संख्या अंश और हर दोनों को विभाजित कर रही है और समान विभाजित कर रही है। नहीं कि ऊपर 2 से काटो, नीचे 3 से काट दो। अब ऐसा नहीं कर सकते थे, ऊपर 7 से काट दो, नीचे 11 से डिवाइड कर दो, 11 से 77 हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है संकेतों बराबर या फिर नॉट बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। बताओ संख्या बराबर है कि नहीं है। इसका सबसे पहला नियम होता है हर को देखो। किसको देखो? हर अगर बराबर है तो संख्या समान है, नहीं बराबर तो असमान है। ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें बराबर और नहीं बराबर, नॉट बराबर देखना, तब के लिए ऐसा है, ठीक है। यदि छोटा बड़ा के लिए पूछता तब हम इसका एलसीएम करना पड़ता या फिर डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। चलिए बराबर के लिए क्या है, इसका हर बराबर, ये 5 है, ये 7 है, हर बराबर नहीं है, अर्थात ये संख्या बराबर ही नहीं है। इसका हर 11 है, इसका हर 11 है, बराबर है। अभी इसमें माइनस को भी देखो, इसमें 1 माइनस, इसमें 1 माइनस, तब ये क्या है? बराबर है। अगर इसमें 2 माइनस होता तब बराबर नहीं होता, क्योंकि तब ये संख्या ऋणात्मक होती है और धनात्मक होती। अगर यही 7/-11 है और संख्या -7, इसमें -11 और लिखा होता तो माइनस कट जाता ना, प्लस हो जाता, तब तो ये संख्या ऋणात्मक है, संख्या धनात्मक है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -8/5 -7/-4। ये आप देखो, हर असमान है, इसका मतलब ये असमान है, यानी बराबर नहीं होगा। ऊपर से इसका ये माइनस माइनस कट जाएगा तब भी प्लस हो जाएगा। ये ऋणात्मक या धनात्मक वैसे नहीं बराबर होगा, ठीक। चलिए
अब इसको लास्ट देखते हैं। इसका देखिए हर 16 है, इसका भी हर 16 है, इसमें एक माइनस है, इसमें भी एक ही माइनस है। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। तो ये देखते हैं, हमें सिर्फ निकालने क्या है कि ये संख्या एक दूसरे के बराबर है नहीं बराबर है, बस सेम ही चीज बताना है, संख्या समान है कि असमान है। चलिए देखते हैं। इसका हर 12, इसका हर 12, अर्थात कुछ समान लग रहा है, पर देखिए अंश इसका 9 है, इसका 8 है, यानी कि 9 वाला बड़ा होगा। ये ऋण है, ये ऋण है ना, और ये इसमें भी ऋण है, यानी दोनों ऋण एक एक बराबर, यानी कि ये भी ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या, और ये 9 वाली छोटी होगी, 8 वाली बड़ी होगी, अर्थात ये समान नहीं है। पहला क्या होगा, असमान। ये क्या होगा, असमान। एक बात आप ध्यान से याद रखना कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी, लेकिन उससे अगर ऋण लग जाए संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक, यदि मैं कहूँ -1 बड़ा है कि -999 बड़ा है, तो आप कहोगे कि -1 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में जो संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी मानी जाती है। सब ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या ही 1 मानी जाती है। ठीक, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। खा है, इसको भी काट पहले सरल कर दो। 15 कम 15, 15 3 45, 16 कम 16, 16 3 48। ये क्या आया, 1/3 माइनस में और 1/-3। चाहे माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे, से कोई मतलब नहीं, बस एक एक माइनस दोनों में है, अर्थात ये क्या होगी, संख्या हमारी समान होगी। क्या होगी, समान होगी। हमें बताना क्या है, असमान संख्या, यानी कि ये संख्या समान है, अर्थात ये संख्या असमान नहीं होगी। ठीक, तीसरा देखते हैं। 7/12, 7 से 12 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 3 से 9, 3 1 3, 3 3 9, ये 1/3 आया, 7/12, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, अर्थात संख्या क्या है, असमान है। क्या है, असमान। इसी तरह से देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। 8/14 और 13/21। देखो 13 और 21 तो कट ही नहीं सकता, 13 खुद से कटेगा, 21 3 और 7 से कटेगा, पर 3 और 7 से 13 नहीं कटेगा, इसलिए संख्या क्या होगी, सीधा सीधा असमान होगी। ठीक, अगर आपने ध्यान दिया हो तो का और गा और घा ये असमान है, खा वाला समान हो गए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे इस चैप्टर का सबसे आसान प्रश्न यही है। आपको संख्या रेखा पर 3/4 दिखाना है। क्या दिखाना है, 3/4। कैसे दिखाएंगे, आप सिंपल सी एक सीधी लाइन खींचिए, एक पॉइंट बनाइए, यहाँ 0 लिखिए, दूसरा पॉइंट 1, तीसरा पॉइंट 2, चौथा 3 और पाँचवां 4, छठवां 5 और सातवां 6। आपको उतनी गिनती लिखनी है जितना ऊपर दीजिए, जितना ये अंश दिया है उतनी गिनती आपको लिखनी है, उससे 2 या 3 गिनती ज़्यादा लिखनी है बस। ठीक, ताकि वो इस तरह, क्योंकि अगर हम गिनती लिखने बैठेंगे तो अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें इस संख्या से 2 से 3 गिनती ज़्यादा लिखनी है बस। अब क्या करना है, 4 है तो सबका बटे क्या लगा दोगे, 4, इसका 4, इसका 4, 3/4, 4/4, बस आपको इतना ही करना है। सबका 4 लगा दो, ये हमारी संख्या रेखा तैयार हो गई। इसमें आगे भी 4 लगा दो, जहाँ तक संख्या लिखे हो आप, फिर ये 0 से उठेगा, 3/4 पे जाके पहुँच जाएगा, ये इस तरह से तीर बन जाएगा। इसमें हो गया, हमने इस क्वेश्चन को संख्या रेखा पर निरूपित कर दी। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, सबसे आसान प्रश्न भी यही है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3/5 है, एक लाइन खींचेंगे, आपको पता है क्या करना है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर 3 ही है, बटे में क्या है 5, तो बटे में 5 बटे 5 बटे 5 बटे 5 और बटे 5। कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, यहाँ से उठेंगे 3/5 तक जाएंगे, इस तरह से ऐसे बन जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा ये प्रश्न। अब देखते हैं गा क्या है। गा भी सिंपल सा वही, एक लाइन खींचो, 5 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब बटे 8 है, बटे 8 आप जितनी संख्या लिखेंगे सब में बटे 8 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 0 से उठेगा, 5/8 पे जाके पहुंच जाएगा। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ वाला क्या है, 3/16। आप कहाँ तक जाना है, 3 तक, 0 1 2 3 4 5 और 6। बटा क्या करना है, 16/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, बस। अब 0 से उठाओ, ले जाओ 3/16 पर पहुँचा दो इसे। ठीक,
इस तरह से, ठीक है। ये बन गया आपका। ये क्वेश्चन ही बहुत आसान है और आई होप कि आप इस प्रश्न को कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना आसान प्रश्न है जी। अब अगला देखते हैं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है? बताओ इन दो जोड़ों में कौन सा जोड़ा असमान है, कौन जोड़ा समान नहीं है, बताना असमान है। तो चलो बता दूं, -8 × 24 और 7 × 21 काटो, 8 × 8 8 × 24, 7 × 7 7 × 21, -1/3 या 1/3, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा समान। ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ये जोड़ा क्या होगा? समान। कौन सा समान है? तो ये समान होगा। अब इसका देख लेते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ये आया 3/4 माइनस में, और ये आया 5/-6। ये समान है किसी तरह से? ये 3/4 और 5/6 बराबर है? नहीं बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असमान संख्या, ठीक। 10 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 0/7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग दें या फिर 0 में किसी संख्या से भाग दें, उसका आंसर क्या आने वाला है? केवल 0 ही आने वाला है। अर्थात हम चाहे 0 में किसी संख्या से भाग दें, मान 0 आएगा, चाहे किसी और संख्या में 0 से भाग दें, तब भी मान 0 ही आएगा। आपकी बात समझ में आई? ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब ये 0 का 7 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और 0 का 4 में करेंगे 0 आएगा। अब ये ऋण है तो ऋण लगाएंगे। 0 ना तो प्लस होता है ना तो ऋण होता है, यानी ना ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, ये उदासीन होता है। ना तो इसे हम ऋण लगा सकते हैं ना धन लगा सकते हैं, ठीक। इस तरह से तो ये संख्या क्या हो गई? 0 0 समान हो गई, ठीक। इसको देखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15, -3/5 और 3/-5, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान। क्या हो जाएंगे? समान, ठीक। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना हो और इस मैथ को बहुत इजी वे में समझना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसी मेथड से आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।